सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक स्टूडेंट था जो भिक्षा लेने के लिए गांव-गांव गया, घर घर भीख मांगने के लिए। और वहां पर एक दरवाजे के पास भीख मांगने के लिए बोला कि भीख दीजिए, भिक्षा दीजिए। दरवाज़ा खोला और बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये सामर्थ? शिष्य ने जवाब दिया, मेरे गुरुजी महाराज वाहिगुरु जी जो सर्वसमर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर इतना कहने लगा कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का नाम लेता है। देखता हूँ तेरे गुरु में कितना शक्ति है। मैं तो श्राप देता हूँ, तो कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास चेहरा लेकर वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, लगता है मेरा वक्त खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरुजी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, ले आया भीख, भिक्षा ले आया? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले, भिक्षा ले आया? तो शिष्य ने कहा कि भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। सारी घटना, सारी जो केस था वो बता दिया उन्होंने अपने गुरुजी को। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, आप मुझे कहते हैं भोजन खा लो, मेरे प्राण सूख रहे हैं, मेरी जान सूख रही है, भोजन तो दूर एक दाना भी नहीं जाएगा। गुरुजी बोले, वाहिगुरु जी बोले, रात बाकी है, अभी चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है तुम्हारी इच्छा। ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी है, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे, हमारे पैर दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला कि कुछ क्षण ही बचे, चलो जीवन में यही आखिरी अगर अच्छा कर्म है तो अच्छी बात है, मैं गुरु के चरण दबा देता हूँ। ठीक है, गुरु की शिक्षा, गुरु की बात माननी होगी। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो चरण में मत छोड़ कर जाना। गुरुदेव शिष्य बोला कि ठीक है, जैसा गुरुजी आपकी आज्ञा। शब्दों को 3 बार गुरुजी वाहिगुरु जी ने बोला कि पैर चरण छोड़ कर मत जाना, बस यहीं बैठे रहना और सेवा भक्ति में लगे रहना। रात का जो पहला पैर होता है वो बीत गया। जैसे ही बीत रहा था तो वहाँ से एक देवी आई, उसने कहा कि तुम्हें मैं बहुत सा दौलत दूंगी, तुम बाहर आके ले जाओ। तो शिष्य ने जवाब दिया कि नहीं, आपको जो भी धन दौलत जो भी देना है मुझे मेरे यहाँ पर रूम के घर के अंदर में आकर मेरे गुरुजी के पास में आकर आपको जो भी देना है धन दौलत अवधि दे दीजिए, मैं बाहर नहीं आ सकता। काफ़ी देर ये सब बातें चलती रही। तो देवी वहाँ से वापस चली गई कि आपको देना है तो यहीं पर आकर दीजिए मेरे गुरुजी के पास में, मैं बाहर नहीं आ सकता। तो इतना सुन के देवी चली गई। उसके बाद दूसरा पहर, जो रात का दूसरा पहर होता है, और दूसरा पहर जब चालू हुआ तो उस शिष्य जो स्टूडेंट था उसकी माँ का रूप लेके कोई आया या आई। ठीक है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा काफ़ी टाइम के बाद तुम्हें देख पा रही हूँ, आ मेरे घर लग जा, तुझे मिलने के लिए आई हूँ। स्टूडेंट बहुत खुश हुआ, शिष्य बहुत खुश हुआ कि चलो भाई माँ के आखिरी वक्त में माँ के दर्शन हो रहे हैं, माँ से मिल आओ। हमारे भी कहा बेटा घर लग जा, बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, ऐसा शिष्य ने कहा। स्टूडेंट ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, आप यहीं पर आ जाओ माँ, मैं यहाँ भी गुरु के चरण दबा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता। औरत जो उसकी माँ बनी थी वो देखते देखते फिर लास्ट में चली गई। जब तीसरा पहर रात का हुआ तो तांत्रिक का जो घमंड था वो टूटा नहीं। तांत्रिक ने फिर अपना मंत्र जाप करके जो है यमदूत को भेज दिया डराने के लिए। दिखावा था, सच्चाई नहीं थी। और यमदूत वहाँ पहुँचा कि भाई तेरा वक्त हो गया, जब तुझे मैं लेने के लिए आया हूँ। तो शिष्य ने कहा कि अगर ठीक है हमारा वक्त हो गया है तो आप यहीं पर आ जाओ, हमारे प्राण, हमारी मृत्यु दे दो हमें, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने गुरु के चरण छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। वो बहुत देर तक रहा है, जो यमदूत था बहुत देर तक आवाज़ मारता गया पर नहीं आया। फिर सुबह हो गई, सूरज निकल गया, चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह जब हुआ तो गुरुदेव उठे और बोले, क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु होने वाली, तुम मरने वाले थे, तुम्हें तो श्राप मिला था अंतरिक्ष से ना, तुम मरे नहीं, तुम तो अभी तक जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए कहा। शिष्य ने सोचते हुए बोला कि गुरुजी जीवित तो मैं हूँ। सारी घटना बता दी कि हाँ ये एक रात में ऐसा हुआ था। और फिर उसके बाद
गुरुदेव ने क्यों कहा, तब ये बात समझ में आई स्टूडेंट को कि चरण कभी मत छोड़ के जाना। चरण पकड़कर खूब रोने लगा शिष्य अपने गुरु जी के। जिस पर कहावत है, कहने का मतलब ये, जिसके सर पर वाहिगुरु जी का हाथ हो उसे ना तो कोई मृत्यु टाल सकती है, ना तो मृत्यु लेके जा सकती है, ना यमदूत, ना कोई भी। सबसे बड़ा कहा जाता है कि भगवान से भी गुरु कहा जाता है, गुरु सबसे बड़ा होता है, वाहिगुरु गुना सबसे बड़े हैं। जिसके जो वाहिगुरु जी की शरण में आ गया उसको मृत्यु भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यमदूत भी आकर ले जा सकता नहीं है। वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हर एक बच्चे पर हमेशा बना रहे। ये वीडियो अच्छी लगी, बातें आपको सही लगी हो, हम इस बात को मानते हैं क्योंकि वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हम मेरे सर पर है और उन्हीं के दया से वाहिगुरु फाइनेंस कंपनी चालू हुई। वाहिगुरु फाइनेंस कंपनी प्रेजेंट किया डेस्टिनी बाजार को और मेरा मालिक वाहिगुरु गुरुनाथ सच्चे पातशाह है। मैं नवजीत सिंह आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिल से प्रेम, जिस भगवान को मानते हैं प्रेम से पूजा कीजिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और गुरु सबसे बड़ा महान दयाल है।